लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अपने को क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर एक रियल फंक्शन है और आपको इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर? पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने थे, लेकिन इसमें इसका जो भी डोमेन दे रखा है उस पूरे डोमेन में ये पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर ये एक पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूस हो गया ना तो ये पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूस कहलाएगा, कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। आप डिफरेंस समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले केस में क्या होता था, वो हर पॉइंट चेक करते थे जिन जिन पॉइंट पर ये क्या होता था, डिसकंटिन्यूस होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाएगा? जब वो किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर एक भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का आ गया तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। Let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका दिख रहा है सामने से कि इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर हैं और रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट स्प्लिट फॉर्म में दे रखा है। 1 और 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए ये वाला फंक्शन असाइन किया जाएगा और 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, राइट। तो इसमें 1 बाई 1 हम सारे पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि ये किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस तो नहीं है। अगर वो डिसकंटिन्यूस हो गया तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम डालते हैं केस 1। तो केस 1 में हम 1 से लेस देन वैल्यूज़ पे चेक करेंगे। तो 1 से लेस देन वैल्यूज़ पर यही वाला फंक्शन तो होगा। तो 1 से लेस देन वैल्यूज़ आप कोई भी ले लो, जैसे -2 ले लो। तो -2 के आप लेफ्ट लें चाहे राइट लें, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन यही रहेगा। तो आप डायरेक्ट इसमें लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं कोई नंबर लेट सी विच इज़ लेस देन 1, कुछ भी नंबर हो सकता है ना। तब उस केस में फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा? f(x) = x + 5। तो c पर c भी एनी नंबर विच इज़ लेस देन 1, वैल्यू क्या होगी? c + 5। तो ये फंक्शन की क्या होगी? वैल्यू हो गई। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। कितने पर? c पर, जबकि c क्या है? लेस देन 1। फंक्शन यही सेलेक्ट होगा, कौन सा? x + 5। डायरेक्ट लिमिट लगा दीजिए तो c + 5। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट। सो देयरफॉर f ऑफ c = लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f(x) = किसके बराबर? c + 5 इफ c इज ग्रेटर देन 1, सॉरी c इज लेस देन 1। अगर c लेस देन 1 है तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेस देन 1 तक कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर ये डिसकंटिन्यूस हो। तो अभी तक तो ये फंक्शन कैसा आ रहा है? कंटिन्यूस आ रहा है। लेकिन आगे भी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं। तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे केस 2 के अंदर। केस 2 के अंदर हम चेक करेंगे किस पर? 1 पे चेक करेंगे। तो लेट x = 1। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट है, 1 है तो इसलिए मैंने x ले लिया है। तो 1 पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है। और ये आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब लगाते हैं? जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट थोड़ी छोटी वैल्यू या जस्ट बड़ी वैल्यू पर फंक्शन अगर चेंज हो जाता है तो वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट का यूज़ करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और f(x) और 1 माइनस f(x) के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? बताइए भाई, कौन सा फंक्शन? लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन। तो x + 5 लिमिट लगा दो। तो 1 + 5 = किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। अब हम लगाएंगे राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी? 1+। तो राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? x - 5। तो 1 - 5 = -4। तो यहाँ से क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके अंदर लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रही तो फंक्शन की वैल्यू भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1 पर ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस हो गया। एक लाइन लिख लीजिए कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट 1। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि सर अब हमें ये पॉइंट पता चल गया कि ये 1 पर क्या है? डिसकंटिन्यूस। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ज़रूरत ही नहीं आपको चेक करने की आगे, है ना भाई। आपको ओवरऑल पूरे इंटरवल में क्या बताना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो एक पॉइंट आ गया आपके पास डिसकंटिन्यूटी का। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, है ना। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं सर हमारे टीचर बोलते हैं कि आगे भी लिखना पड़ेगा आपको, तो आप लिख सकते हैं। ग्रेटर देन 1 के लिए कैसे लिखेंगे? लेकिन मेरे हिसाब से देखो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत नहीं आगे चेक करने की। एक पॉइंट पे ये क्या आ गया है? डिसकंटिन्यूस आ गया। फाइनल आंसर लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन इज
नॉट कंटिन्यूस। उसने पूछा क्या ये कंटिन्यूस है, आप बोलेंगे नो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। अगर आप आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चलो मैं लिखवा देता हूँ। देखिए थर्ड, इसका जो थर्ड केस है वो देखिए। Case 3. 1 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए कोई भी नंबर आप क्या ले लें, सी ले लें, कि लेट सी विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, x माइनस 5। तो आप c आप लिमिट लगा दीजिए इसमें c माइनस 5, ये फंक्शन की क्या हो गई वैल्यू, c भी एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब आप लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c एंड c इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 पे कौन सा आएगा, x माइनस 5। तो ये हो गया, लिमिट लगा दे c माइनस 5। तो यहाँ से क्या पता चला, देयरफॉर f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx किसके बराबर है, c माइनस 5 के। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स विच इज ग्रेटर देन 1। तो फाइनली आंसर हम क्या लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस इज x इक्वल टू 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाकी के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले लिस्ट पे जाना है और ये फोल्डर सर्च करना है, वहाँ से ये फोल्डर आप सर्च करिए। डेफिनेटली आपको कंप्लीट NCERT आप वहाँ से 1 by 1 क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।